हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट? डायरेक्शंस, इसकी आइडेंटिटीज देख लो एक बार। क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मान होता है प्रथम सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण, दोनों के बीच के कोण की ज्या और एन कैप। इस तरह से लिखा जाता है। यहां से लेकर यहां तक कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो हिस्सा है ये इसका परिमाण कहलाता है और ये वाला हिस्सा इसकी दिशा कहलाता है। ठीक है, इसका मान निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। यदि मान लो मैं आपसे बोलूं b क्रॉस a का मान निकालना है तो ये क्या आएगा? b वेक्टर का परिमाण, फिर a वेक्टर का परिमाण और फिर साइन थीटा। अगर इसकी दिशा n कैप है तो अब इसकी दिशा आपको क्या लिखनी पड़ेगी? माइनस एन कैप। अगर मैं इसको माइनस एन कैप लिख लूं तो इसको क्या लिखूंगा? प्लस एन कैप। ऐसा क्यों कर रहा हूं? एक बार बोर्ड पर देख लो, एक बार बोर्ड पर ध्यान से। पहले यूं मान लो आपको इसकी दिशा पता नहीं है, ध्यान से देखें। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्या आपको एन कैप की दिशा, ये एन कैप निकालना आता है? क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा निकालना आता है? अगर आता है तो देख लो बोर्ड पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? फर्स्ट वेक्टर के पास। ये फर्स्ट वेक्टर है और फिर उसके बाद किधर की तरफ चलेंगे? सेकंड वेक्टर की तरफ। ये बन गया ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल का क्रम बन गया, जिसको हमने वृत्तीय चाप भी बोला था। उंगलियां रख दो। ये दाहिना हाथ चलाना आ ही गया होगा आपको। ये दाहिना हाथ चलना चाहिए, बिल्कुल शानदार चलना चाहिए। अंगूठा, ये उंगलियां देख लिया आपने। अगर ये उंगलियों को मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के क्रम में रख दूं तो ये अंगूठा बताएगा मुझे क्रॉस गुणनफल की दिशा। तो बताओ अंगूठा किधर जा रहा है? बताओ, क्या सही बनाया? एक बार फिर देखो, दाहिने हथेली, दाहिने हाथ को, मुड़ी हुई उंगलियों को इस क्रम के ऊपर रख दो। ये जो तीर का निशान है उसका नाम है क्रम, क्रॉस गुणनफल का क्रम। इसके ऊपर रख दो। सही रखा है? अगर सही रखा है तो ये अंगूठा आपको क्रॉस गुणनफल की दिशा बताएगा। बताओ क्रॉस गुणनफल की दिशा क्या है? के क्या? तो मैं अब इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं? ए बी साइन थीटा इंटू के क्या। समीकरण नंबर 1 ये आ गया मेरा आंसर। अगर मुझसे कोई बोलता है b क्रॉस a का मान ज्ञात करो, करोगे? वापस देखो, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। b क्रॉस a, सबसे पहले b का परिमाण लिखूंगा, फिर इसका परिमाण लिखूंगा और फिर साइन थीटा लिखूंगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण थीटा है, इनटू एन कैप लिखूंगा। अब देखो आप, इसको b, इसको a और ये साइन थीटा इंटू एन कैप। ये क्या है बताओ? ये है परिमाण और ये है इसकी दिशा। ये परिमाण है। अब देखो ये परिमाण है तो इसको आप ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 में कोई अंतर नहीं है। दोनों का मान कितना है? 6 के बराबर। चूंकि तो संख्याएं हैं, परिमाण है, आप इसको ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन एन कैप की जगह क्या लिखेंगे वो अब आपको देखना है। कैसे देखूंगा बताओ? सबसे पहले किसके पास चलोगे? फर्स्ट वेक्टर के पास। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी, ये रहा बी। फिर उसके बाद जाएंगे सेकंड वेक्टर के पास। सेकंड वेक्टर कौन सा है? ए। तो ये क्या बन गया आपका? बताओ। ये बन गया ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का क्रम बन गया। अब इस क्रम के ऊपर उंगलियां रख दो, अंगूठा आपको क्रॉस गुणनफल की दिशा को बता देगा। बताओ क्या मैंने सही रखा? बिल्कुल गलत रखा है सर। सही कैसे रखा है? सही कैसे रखें फिर बताओ? आप बताओ सही कैसे रखो? इधर रखनी है उंगलियों को, इधर रखना। क्या सही रखा? क्या फिर गलत रख दिया? उंगलियां किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। क्या सही चल रहा है? क्या देखो सही चल रही है उंगलियां। ये उंगलियां इधर जानी चाहिए, ये उंगलियां इधर गई। देखो ये उंगलियां सही जा रही है। अगर ये उंगलियां सही जा रही है तो अंगूठा किधर गया? तल के लंबवत अंदर की ओर।
बताओ तल के लंबवत अंदर की ओर का चिन्ह कौन सा होता है? क्रॉस। और इस दिशा का एकांक सदिश कौन सा होता है? माइनस का के कैप। तो आप एन कैप की जगह यहां क्या लिखेंगे? माइनस का के कैप। समीकरण नंबर 2। अब आपको ये देखना है कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में क्या तो समानता है और क्या अंतर है। ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कुछ तो समानता है और कुछ अंतर है। तो रिजल्ट नंबर 1 क्या निकला? रिजल्ट नंबर 1, ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए में क्या समानता नजर आई? बताओ। ए क्रॉस बी का परिमाण कितना है? ए बी साइन थीटा। और बी क्रॉस ए का परिमाण भी कितना है? ए बी साइन, ये तो दिशा है, ए बी साइन थीटा। इन दोनों का, ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का परिमाण एक समान। इसका मतलब कैसे लिख सकता हूं इसको? ए क्रॉस बी का परिमाण, देखो परिमाण लिखने का ही तरीका ना, परिमाण का मतलब 2 बॉडीगार्ड लगा दो साइड। ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर बी क्रॉस ए का परिमाण। क्या सही लिखा है? ए क्रॉस बी का परिमाण कितना? ए क्रॉस बी का परिमाण कितना? ए बी साइन थीटा। और बी क्रॉस ए का परिमाण भी कितना? ए बी साइन थीटा। ये रहा ए बी साइन थीटा। इसका मतलब दोनों का, देखो ये बॉडीगार्ड का मतलब जानते हो ना, ये 2 खड़ी लाइनों का मतलब मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों का परिमाण एक समान, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर अंतर किस बात का है? अंतर तो है दोनों में। किस बात का अंतर है? देखो देखो देखो, ए क्रॉस बी का परिमाण ये है और दिशा ये। ए क्रॉस बी का परिमाण ये और दिशा ये। बी क्रॉस ए का परिमाण ये और दिशा ये। तो अंतर किस बात का हुआ? दिशा का। ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत। दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। इसका मतलब दोनों विपरीत सदिश है। विपरीत सदिश है। दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? देखो, एक की दिशा के कैप है, देख लो के कैप दिखा रहा हूं आपको, ये दिशा के कैप है और ये दिशा माइनस के कैप है। दिख गया? ये कौन सी दिशा? के कैप और ये माइनस के। आपको बताया था भाई, क्या बताया था सर? इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है और इधर के कैप होता है। जानते हो? आई कैप, जे कैप, के कैप जानते हो? ये कौन सा है बताओ? ये आई, ये जे और ये वाला के। दिख गया? ये क्या है? आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। दिख गया? लेकिन माइनस आई कैप किधर होता है? इधर होता है। माइनस जे कैप इधर होता है और माइनस का के कैप अंदर होता है। अब आपको 2 दिशाओं के बीच का कोण निकालना है। कौन कौन सी दिशाएं बताओ तो देखो। ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा के कैप, ये बी क्रॉस ए की दिशा माइनस के कैप। दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 180। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए के मध्य का कोण कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का कोण कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। एक तरह से हम बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत सदिश है। दोनों एक दूसरे के विपरीत सदिश। मतलब कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी का परिमाण बी क्रॉस ए के परिमाण के बराबर है। पहली बात ऐसे लिख सकते हैं। और ए क्रॉस बी, चलो बताओ क्या सही लिखा? क्या
क्या दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकता हूं क्या? नहीं, गलत। क्यों बताओ? ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि यहां तो ये लिखा हुआ है कि इन दोनों का परिमाण बराबर है, और परिमाण तो वास्तव में बराबर है भी सर। यहां लिखा है दोनों सदिश ही बराबर है। क्या दोनों सदिश बराबर? दिमाग खराब है क्या? एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर। तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर कैसे लिखूं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आगे काय का चिन्ह लगेगा? माइनस, क्योंकि इसकी दिशा प्लस के कैप और इसकी दिशा माइनस के कैप। याद रहेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही चीज को हम अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर करके लिख सकते हैं। एक ही चीजें लिखने का तरीका हमारा अलग। अब इसी चीज को हम देखो आगे देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को व्यक्त करने के लिए परिमाण अलग सोचेंगे और दिशा अलग सोचेंगे, लेकिन जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ना, अदिश गुणनफल, उसमें ये चक्कर ही नहीं था, क्योंकि वो अदिश होता है, दिशा का कोई चक्कर ही नहीं। तो अब उसके अंदर सिर्फ क्या बचा? केवल परिमाण बचा, और परिमाण तो दोनों का बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो इधर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा डॉट बिंदु गुणनफल, और बी डॉट ए बराबर क्या होता है बताओ? पहला सदिश, दूसरा सदिश और कॉस थीटा। इसका मतलब इन दोनों से क्या पता चला? क्या रिजल्ट निकला? ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होगा। ये बिंदु गुणनफल है। ये बराबर कैसे हो गया यार? इनकी दिशाएं, दिशा कान पकड़ लो, ये तो अदिश गुणनफल है, इसमें तो दिशा होती ही नहीं है। इसलिए याद रहेगा, दिशा का कोई चक्कर, दिशा ही नहीं है। आप देखो ये परिमाण तो दोनों बराबर है, परिमाण दोनों बराबर है, तो अदिश गुणनफल में क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोलेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। आप क्रम चेंज कर सकते हो, किसमें? बिंदु गुणनफल में ए डॉट बी है तो बी डॉट ए लिख सकते हो। लेकिन क्रॉस गुणनफल में क्या था? याद है क्या था? बताओ। ए बी साइन थीटा तो परिमाण और के कैप लिख दिया था मैंने इसमें, और बी क्रॉस ए बराबर क्या लिखा था? ए बी साइन थीटा और माइनस का के कैप लिख दिया था। बताओ इन दोनों से क्या पता चला आपको? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर है क्या? हम बोलेंगे नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, उल्लू मत बनाओ। अब हमें ये दोनों क्या बराबर है क्या? नहीं है, केवल क्या है? परिमाण बराबर है। तो हम बोलेंगे अतः क्रम नहीं बदल सकते, अतः क्रम विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रम बदलने से क्रॉस गुणनफल की दिशा उलट जाती है। दिशा बदल गई, पहले के कैप था माइनस के कैप आ गया, लेकिन बिंदु गुणनफल में दिशा का कोई चक्कर ही नहीं। जब दिशा का चक्कर ही नहीं तो पलटेगी क्या? बिंदु गुणनफल में जब दिशा होती ही नहीं है तो क्या पलटेगी? ये तो नाम ही क्या है? अदिश गुणनफल। इसका नाम क्या है? अदिश गुणनफल। और इसका नाम क्या है? सदिश। तो याद रहेगा, सदिश गुणनफल में क्रम चेंज नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि क्रम बदलते ही, क्रम बदलते ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते आप। ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्रम बदलने से दिशा उलट जाती है। अब पहचानो क्या सही लिखा है? ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। क्या सही लिखा है बोलो?
यस, फिर यहां तो क्रम चेंज कर दिया, फिर क्या चक्कर पड़ गया। हम तो यहां इनकी बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर है क्या, बोला यस, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। क्या ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आप तो पूरे सदिश के पूरे की बात कर रहे हो। पूरा क्या पूरा पूरा बराबर है क्या, पूरा पूरा बराबर थोड़े, परिमाण परिमाण बराबर है, परिमाण परिमाण बराबर है। क्या पूरा पूरा बराबर है, नहीं है, तो हमने इसको काट दिया, बराबर के चिन्ह को काट दिया अपन ने। क्यों, क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसको काटेंगे इसी। तो ये इसकी एक बेसिक आइडेंटिटी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, कल मैंने आपको क्रॉस गुणनफल सारणिक की सहायता से निकालना सिखाया था। क्रॉस गुणनफल में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, चक्रीय क्रम बताया था, और एक और बताया था मैंने आपको, चक्रीय प्रक्रम से भी निकाल सकते हैं, आई जे के आई जे से भी निकाल सकते हैं। इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, और यहां क्या लिखा था, अगला कदम आंसर, अगला कदम आंसर। बताओ आई क्रॉस आई, बताओ कितना आएगा, सोचो थोड़ा सा। जे क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस के क्या आएगा, बोलो फटाफट बोलो। इन तीनों के मान क्या आएंगे, 0, क्योंकि समान सदिशों का क्रॉस गुणनफल 0 होता है। क्या कदम चला क्या, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, दोनों एक ही जगह है कदम, बताओ। आई क्रॉस जे आ गया, जे क्रॉस आई आ गया, आई क्रॉस के क्रॉस आई, जे क्रॉस के और के क्रॉस जे, इन सब के आंसर फटाफट फटाफट आंसर। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इधर चलूंगा तो आंसर, अगला कदम आंसर है, बताओ। आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा, के क्या आएगा, जे क्रॉस आई बराबर, जे क्रॉस आई बराबर, उल्टा चलूंगा तो अगला कदम आंसर, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। आई क्रॉस के इधर चलूंगा तो अगला कदम आंसर आएगा माइनस जे का, ये आ जाएगा प्लस जे का। ट्राई मारते जाओ, जे क्रॉस के निकालो, बताओ। जे क्रॉस के इधर चलूंगा तो अगला कदम आंसर प्लस के चिन्ह के साथ। के क्रॉस जे बताओ, ये रहा के क्रॉस जे, इधर चलूंगा तो अगला कदम आंसर, लेकिन चिन्ह क्या आ गया, माइनस। बोलो कोई दिक्कत है। एक मैंने आपको बताया था सारणिक के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार देख लो। ए क्रॉस बी का मान आपको ज्ञात करना है। इधर देखो, एक क्वेश्चन के रूप में बता देता हूं। यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और बी वेक्टर बराबर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब आपसे पूछा जा रहा है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का परिमाण ज्ञात करो। ये आपका सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी का परिमाण ज्ञात करना। तो आपको तो a और b दे रखे, आपको तो a और b का मान दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी। बताओ a प्लस बी बराबर क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, सबको जोड़ दो। जोड़ूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2k कैप, ये कितना हो गया प्लस का 3j कैप, और ये क्या हो गया प्लस का 2k कैप, 2i कैप। ये आ गया a प्लस बी बराबर आ गया। और a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर क्या आएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k।
घटाना आता है, कैसे घटाते हैं बताओ? ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये दोनों घट गया, क्या हो गया? 0। बताओ यहाँ 2 में से 1 गया तो प्लस का जे कैप आया, इन दोनों में 4 आई कैप आया, ये आपका आंसर आया ए प्लस बी। अब आपको क्या निकालना है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इनके बीच में काय का चिन्ह देखो? क्रॉस का। इसको गुणा मत बोलना, क्या बोलेंगे? क्रॉस, क्योंकि सदिशों का जो गुणा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट में क्या होता है? कॉस थीटा आता है, और क्रॉस में क्या आता है? साइन थीटा आता है। इसका ध्यान रखना। ए प्लस बी, ये वाला पोर्शन उठा लूंगा अभी मैं, और फिर ये वाला पोर्शन उठा लूंगा, ए माइनस बी हो गया। सारणिक बना रहा हूं, ये सारणिक बना दिया। सारणिक में अवयव रखने से पहले हमने आपको बताया था क्या क्या लिखना है? आई कैप, वो याद है? बीच का चिन्ह बदला था मैं, आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप। अब सबसे पहले किसके पास जाऊंगा मैं बताओ? ए प्लस बी के पास। ए प्लस बी मुझे कहां मिलने वाला है? ये यहां से चलो और यहां पहुंच जाओ। अब इस वाले के अवयव उठा लो यहां से, बताओ क्या उठाया? 2, फिर उठाया 3, फिर उठाया -3। अब क्या करें बताओ? अब इनसे मिलो, ये वाला, दूसरा वाला, ये वाला, बताओ। यहां से उठाया 4, यहां से उठाया 1 और यहां से उठाया 0। गुणांक उठाने आपको, 4 उठाया, इसका गुणांक 1 है उठाया और ये तो 0 है। इसका गुणांक उठाया 2, इसका गुणांक उठाया 3 और इसका गुणांक उठाया -3। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है, आप लोग इसको जानते हैं अच्छे से। कैसे, वो मैं आपको एक बार और बता रहा हूं। इसका एक तरीका बताया था हमने लिखने का, बराबर आई कैप 2 डब्बे के सेट बना दो ऐसे, माइनस जे कैप, फिर 2 डब्बे बना दो, फिर प्लस का के कैप और फिर 2 डब्बे बना दो, इस तरह से, ठीक है ना? अब बताओ, आई कैप में ऊपर की लाइन तो हमेशा के लिए खिड़की बंद कर दो। ये खिड़की बंद करने के बाद पहली खिड़की बंद कर दो। पहली खिड़की बंद कर दी आपने। अब आपके पास देखो, ऊपर की खिड़की तो हमने परमानेंट बंद कर दी और ये पहली खिड़की भी बंद कर दी। तो अब हमारे पास 4 अवयव बनते हैं। क्रॉस बनाओ। क्रॉस बनाना आता है? पहले ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। पहले ऐसे बनाओ, बताओ। इन दोनों में क्रॉस बनाऊंगा तो क्या आएगा? 1, 3 आएगा और 0 आएगा। और ऐसे बनाऊंगा तो क्या आएगा? -2 और 1 आएगा। देखो, तलवार चला दो तलवार, टक और टक, 3 0 और -2 1 हो गया। अब पहली खिड़की खोल दो, अब दूसरी बंद कर दो। ऊपर की खिड़की तो परमानेंट बंद है, बीच की खिड़की बंद करो, ये बंद कर दी। बताओ, बीच की खिड़की बंद कर दी, फिर दो खिड़कियां खुली है ना, बताओ क्रॉस बनाओ। इन दोनों में बनाओ, क्या आया? 2 0। इन दोनों में बनाओ -2 4, -2 और 4। और अब की बार क्या करोगे? तीसरी खिड़की बंद कर दो। इस खिड़की को बंद कर दिया तो अब क्रॉस किस किस के बीच में बनेगा? 2 1 और 3 4। पहला किस किस के बीच में बना? 2 और 1 के बीच में, 2 और 1, और फिर बना 3 और 4। बताओ क्या है आंसर? आई कैप इंटू ये हो गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 2। इन दोनों को गुणा करा क्या हो गया? 0 और ये हो गया प्लस का 8 प्लस के कैप। इन दोनों को गुणा करा कितना आया? 2 माइनस 12। क्या आया बताओ? 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस आएगा माइनस आएगा?
माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10 के क्या। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मान। अब इसका परिमाण भी निकालना है। इसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? किस किस का परिमाण बताओ? a प्लस बी और a माइनस बी। बोर्ड पे देखो देखो देखो, पहले कौन सा था? a प्लस बी, फिर बाद में कौन सा है? a माइनस बी। ये रहा, दोनों का क्या है? क्रॉस। और अब इस पूरे का क्या निकालना है आपको? परिमाण निकालना है। ये परिमाण है ना, ये परिमाण का चिन्ह है। इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? लगा दो अंडर रूट। ये सदिश है पूरा। नाम क्या है इस गुणनफल का? सदिश गुणनफल। जो आएगा वो सदिश आया है। इसका परिमाण निकालना हमें आता है। सदिश का परिमाण निकालो। आई कैप का क्या गुणा हो रहा है? 2, स्क्वायर कर दो। जे कैप से क्या गुणा हो रहा है? 8, माइनस का स्क्वायर कर दो। और ये 10 का स्क्वायर। बताओ कितना आया? 4 आया, 64 आया और 100 आया। बताओ कितना? 164 और 168। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ये अब आपका काम है। ठीक है ना? हो गया। अब आपको ये कहां काम आएंगे हमारे फिजिक्स में, उनकी कुछ एक झलक बताता हूं आपको। हमारे 11th में कहां कहां हमें इनका इस्तेमाल करना है, उनके 1-2 एग्जांपल्स बता दूं जहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो सबसे पहले बिंदु गुणनफल। क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। जैसे आप पढ़ेंगे आगे कार्य, कार्य का सूत्र होता है W बराबर F डॉट डी। F डॉट आर भी लिख सकते हैं, F डॉट डी भी लिख सकते हैं। अब मैं बोलूं ये कार्य का सूत्र। अब एक सवाल देख लो इसका, जो आपको छठे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। क्या है? यदि बल F बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप एवं विस्थापन D वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, इसका मात्रक मीटर और इसका मात्रक न्यूटन हो, तो कार्य की गणना करो। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा छठे चैप्टर में। अब आपको वहां छठे चैप्टर में सिर्फ कार्य का सूत्र पढ़ना है, क्योंकि आपको बिंदु गुणनफल तो सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि W बराबर F डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट याद है आपको? क्या पढ़ाया था? I J K। कुछ याद आया? नहीं आया तो देख लो। क्या था बताओ? डॉट I J और K। कुछ याद आया? बताया था या बताओ क्या बताया था? कैसे कैसे थे? सोचो थोड़ा सा। अब सोचना तो पड़ेगा ना। ये सब एक होते हैं, आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है और के डॉट के एक होता है। बाकी सब जीरोधा होते हैं। चलो बताओ। बल का मान रखा मैंने 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप और डॉट लगा दिया i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। बताओ इसका इससे गुणनफल करूंगा तो क्या आएगा? 3 i डॉट i क्या होता है? 1, तो इसका इससे गुणा करा तो 3 आया। इसका इससे करूंगा तो 0, इसका इससे करूंगा तो 0 करूंगा, इसका इससे करूंगा तो 0। j डॉट i करूंगा तो क्या आएगा? 0। तो सबसे बढ़िया क्या होता है डॉट में? i का i से कर लो, j का j से कर लो, k का k से कर लो। सिंपल सिंपल सा काम। बताओ इसका इससे करूंगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 4 और j डॉट j 1 होगा। फिर इसको इससे कर लो, माइनस का 12। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कर लो, 6 दूना 12, माइनस का चिन्ह है, k डॉट के 1 होगा।
तो आपका आंसर आएगा यहां पर, बताओ 4 3 7 माइनस का 5। इसका मात्रक क्या था बताओ, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या था, मीटर। तो आपका आंसर आ गया -5 न्यूटन इंटू मीटर। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने इसको क्या लिखा था, जूल। हम इसको जूल के नाम से भी जानते हैं। एक बार रिज्वाइन कर लो फुर्ती से। देखें इस तरह से आप कार्य का मान निकालेंगे। जैसे अभी 12th राजस्थान बोर्ड का एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर केवल बिंदु गुणनफल काम में आता है और उस बिंदु गुणनफल से ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिया गया था उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 20 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम में रखे पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ऐसा सवाल था एक, जिसके अंदर अभी आपको सूत्र पता नहीं है, मैं बता रहा हूं। फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये सूत्र अभी आपको पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन सूत्र मैंने अगर आपको बता दिया, सूत्र सबको याद रहता है, आगे याद रहेगा जब हम पढ़ लेंगे। तो आप ये सोचो कि जब सूत्र हमें मालूम पड़ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करें। ये है विद्युत फ्लक्स, जो आप पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो इसका सूत्र अगर आपको पता होता तो सवाल कैसे सॉल्व होता। ई का मान रखता 20 आई कैप, मात्रक मत रखो, डॉट 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। अब आप सोचो 20 को 3 से गुणा करा तो कितना आया 60, और i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना आया 1 आ गया। 60 इंटू आई को i से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 1। अब अगर i को j से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0। देन योर आंसर इज 60। दोनों के मात्रक गुणा कर दो। इसका मात्रक क्या था न्यूटन प्रति कूलम, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये हो गया इनटू मीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है और सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिर्फ आपको बिंदु गुणनफल पर कमांड होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। बिंदु गुणनफल निकालना बहुत सीधा है, बहुत आसान काम। इसी तरह से क्रॉस गुणनफल का इस्तेमाल भी हम फिजिक्स में करेंगे इसका, ताकि वेल नोन क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्रॉस गुणनफल का इस्तेमाल भी हम फिजिक्स में करेंगे। आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर करेंगे। आपको इस चैप्टर में सिर्फ गुणनफल निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं सूत्र तो आप पढ़ेंगे इसी। क्रॉस गुणनफल का मान निकालने का तरीका सारणिक से मैंने आपको बता ही दिया। तो इधर देखो, यदि एक कण का रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, और इसका मात्रक दे रखा है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति r वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष, देखना सवाल है आपके ये, बिंदु के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग ज्ञात करो। अभी आप कोणीय संवेग का सूत्र नहीं जानते हो, लेकिन अगर कोणीय संवेग का सूत्र जानते तो कैसे सॉल्व करते।
तो हम आपको कोणीय संवेग का सूत्र बता रहे हैं। आपको कोणीय संवेग का सूत्र हम आपको देंगे अभी इस चैप्टर में। J बराबर या L बराबर R क्रॉस P, ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। पढ़ना आएगा R क्रॉस P, इस सूत्र का इस्तेमाल करें। क्या अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको? L वेक्टर बराबर क्रॉस प्रोडक्ट है, कैसे सॉल्व करते हैं याद है ना? पहले बताओ क्या लिखते हैं? ऊपर की लाइन, ऊपर की खिड़की बना दो, बनाओ। क्या लिखते हो? I कैप माइनस J कैप और K कैप, ये लिखते हैं। अब पहले सदिश के पास चलो R वेक्टर, और ये आपको कहां लेके जा रहा है? यहां लेके जा रहा है। बताओ, पहले वाले के गुणांक लिखने हैं। पहले वाले के गुणांक कौन कौन से? I से क्या गुणांक हो रहा है? क्या गुणा हो रहा है? -1। J से क्या गुणा हो रहा है? प्लस का 1। और K कैप तो गायब है, इसका मतलब उसका मान 0 के बराबर है। अब दूसरे सदिश के पास पहुंचो। दूसरा सदिश कौन सा है? P वेक्टर है। ये आपको कहां लेके जाएगा? यहां लेके जाएगा। I का गुणांक क्या है? 3। J का गुणांक -4 और K का गुणांक 6, ये है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान काम है। मैंने जो आपको डब्बा लगाने का तरीका बताया, ये तरीका आपको प्लस माइनस की गलतियों से बचाएगा। कल मैंने आपको जो सवाल दिया था, एक दो बच्चों के गलत हुआ, बाकी ने सही आंसर दिया था उसका। देखो, पहली खिड़की, दूसरी खिड़की और तीसरी खिड़की। ऊपरी खिड़की को तो बंद कर देते हैं, और सबसे पहले पहली खिड़की बंद कर दो। ये बंद कर दी। 4 सदस्य हैं, क्रॉस बना दो। ऐसे बनाया, किस किस के बीच में बना? 1 6। क्रॉस बना दो, किस किस के बीच में बना? 0 -4 आया। फिर देख लो, पहली खिड़की खोल दो और दूसरी खिड़की को बंद कर दो। ये दूसरी बंद कर दी। ऊपर की खिड़की तो हमेशा के लिए बंद है। ऊपर की खिड़की तो हमेशा के लिए बंद पड़ी, और बीच की खिड़की मैंने बंद कर दी अभी। तो बताओ, अब भी 4 बचे। 1 2 3 4 बचे। क्रॉस बनाना है, क्रॉस। टिंग 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 टिंग। ऐसा नहीं, पहले इधर का बना दो, ऐसे गलत। कैसे बनाना है? टिडिंग टिडिंग। पहले कौन आएगा? -1, बाद में आएगा 6। फिर यूं बनाना है, पहले यूं बनाया, फिर यूं बनाया, पहले यूं, फिर यूं बनाओ। 0 और 3 है। अब बीच वाली खिड़की फिर खोल दो और लास्ट वाली खिड़की को बंद कर दो। तीसरी खिड़की बंद कर दी मैंने। अब तीसरी खिड़की बंद कर दी तो फिर 4 बच गए। फिर तलवार घुमाओ, तलवारबाजी आनी चाहिए। टर्निंग टर्निंग। बताओ, किस किस के बीच में तलवार घूमी? -1 और -4। फिर इधर 1 और 3। बताओ क्या आया? I कैप इंटू, ये हो गया 6 और ये हो गया 0, -J कैप। ये क्या हुआ? माइनस का 6 हो गया, बाकी 0 हो गया। प्लस का K कैप, ये क्या हुआ? प्लस का 4 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। आपका आंसर आया 6I कैप प्लस 6J कैप प्लस, ये आपका आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। क्रॉस प्रोडक्ट अब आपका यहां पर आकर के खत्म होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों फिनिश हो गए। अब आप कल से हम इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो, बाय बाय।